हैं खुदावंद के फजल से आज का कलाम। और मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई अपनी सीट से मत उठे, कोई डिस्टर्बेंस ना हो और कोई भी फ़ोन को इस्तेमाल ना करे। फ़ोन अपने साइलेंट कर ले, फ़ोन बंद कर ले। सारा ध्यान खुदा की तरफ, खुदा के कलाम की तरफ। आमीन। लगाइए जी हमारा यहाँ पे टॉपिक। हमारा टॉपिक है, आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। आई एम ब्रोकन। क्या लिखा हुआ है? आई एम। बोलिए आई एम। सब बोलिए, बोले आई एम ब्रोकन। बोलिए आई एम ब्रोकन। आमीन। मैं टूटा हुआ हूं। बाइबल बताती है शिकस्ता हूं मैं। टूटा होना, शिकस्ता होना। आई एम ब्रोकन। हालेलुया। बाइबल इस बात को प्रूफ करती है कि हर इंसान के जीवन में, हर मसीही के जीवन में एक लम्हा ऐसा आता है कि वो बहुत बुरी तरह टूट जाता है। ये मैं रोजमर्रा के टूटने की बात नहीं कर रहा, मैं ये वो टूटने की बात नहीं कर रहा जो वैलेंटाइन पे आपका दिल टूटा है। मैं ओदी गल नहीं कर रहा, बिल्कुल मैं उस दिल की बात नहीं कर रहा। दिल वेख के तुम खुश हो गए, हाँ भाई साहब वैलेंटाइन मना रहे हैं। ये उस टूटने की बात नहीं है। उस टूटने टाटने की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उस चीज की बात भी करें। ये वो टूटना है जो शायद आपकी लाइफ में एक ही दफा होता है। आपको समझ आ रही है? ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि कलाम बहुत स्पीड में जाने वाला है। आज आपके लिए मैं एक नहीं, दो नहीं, 19 तस्वीरें लेकर आया हूं जो हम खुदा के जलाल के लिए देखने वाले हैं। बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग स्टडी होने वाली है। क्या आप रेडी हैं चर्च? तो ये टूटना कौन सा है? ये वो टूटना है जिसके बाद आपकी जिंदगी बदल जाती है। ये वो टूटना है। जिंदगी बदलने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप अच्छे ही हो जाते हो। कई दफा हालात इसलिए आते हैं कि हमारे अंदर से खुदा बेहतरी निकाले। देखें, दोनों हमें तोड़ना चाहते हैं। दोनों कौन? खुदा भी हमें तोड़ना चाहता है। बोले खुदा तोड़ना चाहता है। बिल्कुल, खुदा 100% हमें तोड़ना चाहता है। ये बाइबल से हम सीखेंगे। लेकिन खुदा के अलावा एक और हस्ती है जो हमें तोड़ना चाहती है, और वो है शैतान। दोनों में फर्क चेक करें कैसा है। शैतान हमें तोड़ता है, हमें ब्रेक करता है, हमें ब्रोकन करता है। पता है क्यों? ताकि वो हमें हमेशा हमेशा के लिए बिखेर दे। एक हिस्सा हमारा वहां पड़ा हुआ है, एक हिस्सा हमारा यहां पड़ा हुआ है, हमें पता ही कुछ नहीं है। लेकिन खुदा जब हमें तोड़ता है तो वो हमें बिखरने नहीं देता, वो हमें समेट कर दोबारा से नया बना देता है। हालेलुया। तो आज हम दोनों चीज़ों को सीखेंगे कि किस तरह से खुदा अपने कलाम में हमें ये चीज़ बताएगा कि आई एम ब्रोकन। ये बड़ा डीप मैसेज होने वाला है। आमीन। पिक्चर नंबर 1 लगाइए। क्या आपको इसके अंदर कुछ और पढ़ा जा रहा है आई एम ब्रोकन के अलावा? आई एम ओके। टॉपिक हमारा आई एम ओके नहीं है। टॉपिक हमारा क्या है? आई एम ब्रोकन। मैं टूटा हुआ हूं, मैं टूटी हुई हूं। लेकिन यही मसला है हमारा कि जब हम टूटे हुए हैं, जब हम ब्रोक हैं, तो हम मानते नहीं हैं। और हम पता है ऊपर से क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आई एम ओके। पास्टर जी आई एम ओके। अंदर छल्लो छल्ली हुए हैं, टूटे हुए हैं, दुख दुख, आंसू, पीड़ा, प्रॉब्लम, गम है, लेकिन एग्री नहीं करते, जुबान से इकरार नहीं करते हैं। कई दफा हम पूछते हैं, किसी के चेहरे पर होता है, इतना गम होता है कि वो चेहरे पे नजर आ रहा है, तो हम उससे कई दफा पूछते हैं, यार क्या हो गया आपको? परेशान हो? बताओ, हम आपके लिए दुआ करते हैं। आई एम ओके। तो आज ये मैसेज उन लोगों के लिए होने वाला है जो अपने आप को ओके बोलते हैं। बिकॉज मैं आपको ये बताने वाला हूं, यू आर नॉट ओके, यू आर ब्रोकन। माइट बी यू आर ब्रोकन। हो सकता है आप टूटे हुए हो और आप तब से अपने आप को ओके 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 कर रहे हो, लेकिन खुदा ने टूटे हुए लोगों के लिए एक बड़ा रिवॉर्ड रखा हुआ है बाइबल में। हालेलुया। खुदा बड़ा प्यार करता है जो टूटे हुए होते हैं।
जिनके ऊपर सख्ती आती है, जिनके हालात ऐसे होते हैं, जब वो इस प्रॉब्लम से, इस टूटने के अमल से गुजर रहे होते हैं, खुदा उनके साथ होता है, खुदा उनको अकेला नहीं छोड़ता है। और ये मैं आपको बताऊं, ये अमल हर खादिम के जीवन में आता है। मेरे भी जीवन में आया, खुदा की खादमा के जीवन में आया, और आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, कभी ना कभी आपके जीवन में ये टूटने का अमल आया था। अगर आज आप खुदा की हजूरी में बैठे हुए हैं, तो खुदा ने आपको टूटे हुए को बिखरने नहीं दिया, खुदा ने आपको समेट के रखा, और अभी तक खुदा ने आपको कायम रखा हुआ है। हालेलुया, शुक्रगुजारी बनती है खुदा की। आमीन। पिक्चर नंबर 3 दिखाइए, पिक्चर नंबर 2, सॉरी, पिक्चर नंबर 2 दिखाइए। तो सब बोलें, इट इज ओके टू बी ब्रोकन। समझ आई? उर्दू में क्या बोलेंगे इसको, कि टूटना कोई बुरी बात नहीं है, इट इज ओके। अगर आप टूटे हुए हो, अगर आप ब्रोकन हो, तो इट इज ओके। कोई दुनिया से निराला काम नहीं हो गया आपके साथ। और अगर आप इस चीज को आज एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैं टूटा हुआ हूं, हाँ मैं टूटी हुई हूं, तो ये कलाम आज आपके लिए होने वाला है। और जब ये कलाम आमीन के साथ हम ख़त्म करेंगे, आप यहाँ से ब्लेस होकर जाएंगे गवाहियों के साथ। हालेलुया। क्या आप रेडी हैं? तो मेरे साथ पहला हवाला निकालिए, ज़बूर, साम्स, भजन संहिता 34 वर्स 34 वर्स चैप्टर 34 और वर्स 18। खुदावन शिकस्ता दिलों के नजदीक है। खुदावन शिकस्ता दिलों के, दोबारा पढ़िए मेरे साथ, सब पढ़िए। खुदावन शिकस्ता दिलों के करीब है। और आगे क्या लिखा है? और खस्ता जानों को बचाता है। और खस्ता जानों को बचाता है। आमीन। और हिंदी में पढ़ेंगे हम सिस्टर संगीता के साथ। पढ़िए। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। यहोवा, बोले यहोवा टूटे मन वालों के क्या होता है जी? समीप रहता है। समीप रहता है, यानी कि उसके पास रहता है, उसके क्लोज रहता है। कितनी प्यारी बात है। आमीन। और आगे क्या लिखे, पढ़िए जी। और पिसे हुओं का उद्धार करता है। और पिसे हुओं का, बोले पिसे हुओं का उद्धार करता है। तो अगर आप पिसे में हैं, शायद हालात ऐसे हैं कि आप पिस चुके हैं, जॉब ऐसी है, हालात ऐसे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, गुनाह में डूबे हुए हैं, परेशानियों में डूबे हुए हैं, पिस चुके हैं, आप ब्रोक हो चुके हैं। आपकी, कई दफा हम कहते नहीं यार बस हो गई है मेरी, बस हो गई है मेरी, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। शायद आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि आपका रिलेशनशिप जो है ना, उसने आपको बजाय ब्लेस करे, उस उल्टा तोड़ देता है दोनों। तो ये मैसेज आपके लिए होने वाला है। हालेलुया। लेकिन एक बड़ा ही प्यारा प्रॉमिस हमने यहाँ पर पढ़ा है कि खुदा टूटे हुए दिलों के पास होता है। हालेलुया। अगर आज तक खुदा आपके पास नहीं आया, तो इसका मतलब कि आपने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि आप टूटे हुए हो। देखिए, ये जो हमारे मर्द हजरात है ना, वो अपनी मर्दानगी में कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि वो टूटे में। कई तो कर लेते हैं, लेकिन ये मर्दपना नहीं है कि आप जो है वो एक्सेप्ट ना करें कि आप टूटे में हैं और आप प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि खुदा आपके करीब होगा जब आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे। आमीन। तो खुदावंद आपके जीवन में ये काम करना चाहता है, वो बताना चाहता है मैं तुम्हारे पास हूं। अगर आज तक खुदा आपके पास नहीं आया, इट्स बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं टूटा हूं। एक दफ़ा अपनी ज़ुबान से आप एक्सेप्ट कर लें कि हाँ मैं टूटा हुआ हूँ खुदावंद। और खुदा का कलाम क्या कहता है कि वो टूटे हुए दिलों के, वो शिकस्ता दिलों के वो नज़दीक है, करीब है। हालेलुया। और वो उनको छोड़ता नहीं है, वो उनको बरकत देता है। इंग्लिश में दिखाएंगे, यहाँ पे पिक्चर नंबर 3 दिखाइए। इंग्लिश में बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है, द लॉर्ड इज क्लोज टू द ब्रोकन। टूटे हुए दिल, टूटे हुए दिल उनके खुदा करीब है। यहां पर अनॉइंटेड लोग नहीं लिखा हुआ, चर्च आपको समझ आ रही है? यहां पर प्रभु के सेवक का नाम नहीं लिखा हुआ, यहां पर उस शख्स के बारे में लिखा हुआ है जिसका दिल टूटा हुआ है। एंड सेव्स दोज हु आर क्रश्ड, बोले क्रश्ड, क्रश्ड, जिनकी आत्मा क्रश हो चुकी है। हालांकि आत्मा, आपको पता है आत्मा हमेशा स्ट्रांग करती है आपको, ऐसे ही है।
लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आत्मा क्रश जब हो जाए आपकी, समझ लें कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम दुखों के लेवल पर चले गए, कोई नहीं है आप जो आपकी हेल्प कर सकता है सिवाय परमेश्वर यीशु मसीह के। हालेलुया। और उस वक्त खुदा क्या वादा कर रहा है चर्च? खुदा कितना प्यारा है। खुदा कह रहा है मैं तुम्हारे करीब हूँ, नज़दीक हूँ। बोले नज़दीक हूँ। हालेलुया। और वो नज़दीक आकर आपको, आपकी सिचुएशन को बदलने की ताकत रखता है। आमीन। हालेलुया। पिक्चर नंबर 4 दिखाइए। कितने लोग अपने आप को इस पिक्चर से जोड़ सकते हैं कि आज आप बर्तन तो हैं, प्रभु ने आपको बनाया है, लेकिन ये हाल कर दिया है शैतान ने आपका। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों की कंडीशन आज ऐसी है। मुझे बताइए ये बर्तन किसी काम का है? दसो मैनू, क्या इसमें आप कुछ भर सकते? तो पाखरू कैसे भरेगा? इसीलिए तो आप जैसे आते हो वैसे ही चले जाते हो चर्च से बाहर। अच्छा आया सी पाखरू, ओ भाई कैसे आपके अंदर स्टे कैसे करेगी अनॉइंटिंग? ब्लेसिंग कलाम कैसे रुकेगा? मुझे बताएं। जब आपकी ये हालत है, ये बर्तन किसी काम का नहीं है, दुनिया के किसी काम का नहीं है, तो खुदा के काम का कैसे होगा? मुझे ये बताइए चर्च। लेकिन मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। हालेलुया। खुदा आपकी सिचुएशन को बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। बेशक आप उस बर्तन की तरह हैं, लेकिन खुदा कुछ करने वाला है। पता है क्या? आपका ट्रीटमेंट होने वाला है। हालेलुया। टूटे हुए हैं, बोले टूटे हुए हैं, लेकिन टूटे हुए खुदा कभी हमें छोड़ता नहीं है। हालेलुया। जब वो हमारे नज़दीक आता है तो सानू होर की चाहिए? मैंने दसो। हालेलुया। जब वो नज़दीक आएगा वो आपके साथ कुछ ट्रीटमेंट करेगा, वो आपको ठीक करेगा। पता है क्यों? क्योंकि खुदा के पास वो इख्तियार है। क्योंकि खुदा कौन है? हम यहां से पढ़ेंगे, यशाया से पढ़ेंगे 64:8। यशाया 64:8 में वजह लिखी हुई है क्यों खुदा एक बर्तन को नया कर सकता है। पढ़िए जी। तो भी ऐ खुदावन तू हमारा बाप है, तू हमारा बाप है, हम मिट्टी हैं। हम मिट्टी हैं। सब बोले हम। यहां हाथ रखें, चेस्ट पे, सीने पे हाथ रखें। बोले हम मिट्टी हैं। हालेलुया। हम सोना नहीं है, हम चांदी नहीं है, हम कौन है? मिट्टी। कलाम भी कहता है हम मट्टी हैं, मट्टी से बनाए गए हैं। और पढ़िए जी। और तू हमारा कुम्हार है। और तू हमारा कुम्हार है। कुम्हार कौन होता है? पॉटर, जो बर्तन बनाता है मिट्टी के। हम कौन है? बताइए कौन है? हम मिट्टी है। मिट्टी। कुम्हार कौन है? खुदा। खुदावंद आसमानी बाप, वो हमारा कुम्हार है। और पढ़िए जी। और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। और हम सब के सब, बोले सब के सब, जितने लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, खुदा का कलाम कहता है सब के सब, बोले सब के सब, खुदा ने आपको अपने हाथों से बनाया है। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। आपको फरिश्तों ने नहीं बनाया। यू आर नॉट अ प्रोजेक्ट ऑफ एनी फरिश्ता। डू यू नो? आपको समझ आ रही है? मेरी दादी मुसलमान थी, मेरी दादी मुसलमान थी, तो वो हमें छोटे होते एक कहानी सुनाती थी, और वो हमें ये कहती थी कि तुम्हारा जो जिस्म है, मुझे आज भी याद है, कहती थी तुम्हारा जो जिस्म है वो फरिश्तों ने बनाया है, और जो तुम्हारा चेहरा है वो अल्लाह मियां ने बनाया। तो हर एक के अपने अपने बिलीफ हैं, हर मजहब के, लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है कि सब के सब, हालेलुया, सब के सब उसके हाथों की दस्तकारी है। दस्तकारी का मतलब है कि उसकी क्रिएशन है। आमीन। मुझे बताइए इससे बड़ी कोई खुशखबरी है, इससे बड़ी कोई फख्र की बात है कि मुझे और आपको खुदा ने अपने हाथों से बनाया है? कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। हालेलुया। तो बताइए चर्च, क्या कोई अपने हाथ की बनाई हुई चीज को फेंकेगा? उसको तोड़ेगा? कभी तोड़ेगा? तोड़ेगा। क्यों नहीं तोड़ेगा? हालेलुया।
मैंने आपको शुरू में बताया है कि खुदा भी तोड़ता है। हालेलुया। जब आप सही नहीं बने ना, जब आप सही शेप नहीं लोगे, तो खुदा उस बर्तन को क्रश कर देता है, तोड़ देता है और दोबारा से नया बनाता है। हालेलुया। ये बर्तन आपके सामने सही नहीं बना था, बिल्कुल सही शेप नहीं आई मेरी। खुदा ने तो सही बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं शेप आई सही, क्योंकि खुदावन के साथ में रहा नहीं, अपने कुम्हार के साथ रहा नहीं। समझ आई? फिर खुदा ने तोड़ा, बोले तोड़ा, और फिर समेटा, बिखेरने नहीं दिया, और दोबारा से नया बनाया। और खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जब खुदा मेरे साथ कर सकता है, वही खुदा आपके साथ भी करेगा। खुदा आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। कभी भी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। पल्ले बंद लो है गल। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे सिस्टर जी, बहुत प्यारी वर्स है, पढ़िए। तो भी है यहोवा, तू हमारा पिता है। हाँ। देख हम तो मिट्टी है, देख हम तो मिट्टी हैं, और तू हमारा कुम्हार है। हाँ। हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। हालेलुया। बोले सब के सब। पिक्चर नंबर 5 दिखाइए। अब मुझे बताएं, इन बर्तनों का क्या कर सकते हैं? बहुत से लोग हैं जो आज उनकी ये हालत हो चुकी है कि वो किसी के काम के नहीं है, वो टूट चुके हैं, किसी काम के नहीं है, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये टूट चुके हैं। थे ये मिट्टी के, बनाया किसने था? कुम्हार ने, लेकिन आज टूट चुके हैं। शैतान ने तोड़ दिया, हालातों ने तोड़ दिया, आपकी अपनी गलतियों ने तोड़ दिया, गुनाह ने तोड़ दिया। लेकिन मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपको पता है, ये टूटे हुए बर्तन भी नई तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं प्रभु के जलाल के लिए। हालेलुया। नए सिरे से, बोले नए सिरे से। पिक्चर नंबर 6 दिखाइए। ये एक अमल है जिसको ग्रोग बोलते हैं। ग्रोग, बोले ग्रोग। ये एक रिसाइकलिंग क्ले मटेरियल होता है। जो बर्तन टूट गए, आपको क्या लगता है कि वो कुम्हार उनको फेंक देते? नहीं फेंकता। आप समझते हैं कि वो फेंके जाएंगे, नहीं फेंके जाते, कुछ फेंका नहीं जाता। और दुनिया हमें ये एग्जाम्पल दे रही है आज कि एक जो कुम्हार है, वो हजारों साल पहले भी यही करता था जो आज हो रहा है, कुछ चेंज नहीं हो गया। जो बर्तन टूट जाते हैं उनको मजीद तोड़ा जाता है, उनको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में गीला करके उनका दोबारा से ये क्ले बनाया जाता है और नई मिट्टी में मिक्स करके वो दोबारा से कुम्हार के हाथों में दे दिए जाते हैं। हालेलुया। तो अगर आज आपकी वो कंडीशन थी ना जो पिक्चर आपने देखी है, तो फिक्र ना करें, बहुत जल्दी हमारा कुम्हार जिसका नाम खुदावन यीशु मसीह है आपको अपने हाथों में लेगा और आपको दोबारा से वो तैयार करेगा, और इस बार आप यीशु के जलाल के लिए बनाए जाएंगे। हालेलुया। और किसी काम के लिए नहीं, और किसी काम के लिए नहीं। आमीन। एक और वर्स पढ़ेंगे, यिर्मयाह निकालिए मेरे साथ, 18, 3 और 4 पढ़ेंगे। बड़ी प्यारी वर्स है। यिर्मयाह नबी का सहीफा 18वां अध्याय और 3 और 4 वर्स पढ़ेंगे। तब मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखता हूँ कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। देखें यहां पर अब एक कुम्हार के घर में वाकया क्या हो रहा है कि वो कुछ बना रहा है। ठीक है, चाक पर, बोले चाक पर। हिंदी में पढ़ें सिस्टर जी, क्या लिखा हुआ है उर्दू में, हिंदी में? इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा था। चाक पर कुछ बना। चाक समझते हैं आप? व्हील, वो जो चरखा होता है, वो जो एक चक्का होता है, एक व्हील होता है जिसके ऊपर जो है वो मिट्टी का एक ढेला बना के कुम्हार रखता है। जब उस चाक के ऊपर वो रखता है, उसकी कोई शेप नहीं होती। याद रखें, ये जो चाक है ना, ये जो व्हील है, ये दुनिया है, ये हालात हैं। अब जब प्रभु आपको पकड़ता है ना,
याद रखेंगे प्रभु ने आपको अपने हाथों में संभाला हुआ है। हालेलुया। वो आपको गिरने नहीं देगा, फिसलने नहीं देगा। आप प्रभु के हाथों में हैं। आपकी कोई वैल्यू नहीं थी। आप कौन थे? आप कौन हैं? मिट्टी। बोले मिट्टी। आपकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन प्रभु आपको मिट्टी को उठाता है और वो आपको उस व्हील के ऊपर डालता है जिसका नाम है दुनिया। बोले दुनिया, बोले हालात। और उसके बाद आपको रखकर वो भ्रुर करके आपको चक्कर देता है। जब वो आपको घुमाता है तो आप घूम जाते हो, फिर आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, फिर आपको समझ नहीं आती है कि ये क्या हो रहा है। याद रखें, वो जो चाक है, वो जो चक्कर है, वो जो व्हील है, वो कुम्हार के कंट्रोल में होता है। हालेलुया। वो जब चाहेगा उसको रोक देगा। वो खुदा उसको घुमा रहा है, खुदा ही उसको घुमा रहा है और खुदा ही आपको शेप दे रहा है। हालेलुया। जैसे जैसे वो उसको घुमाता है और उसको शेप देता है। याद रखिए, अगर वो चक्कर नहीं घूमेगा तो आपको शेप नहीं मिल सकती, आप मिट्टी के मिट्टी ही रह जाओगे। लेकिन प्रभु अगर कोई हालात आपके इर्द गिर्द होने देता है तो ये आपकी भलाई के लिए है। प्रभु आपके अंदर से जबरदस्त शेप बनाना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं, जबरदस्त शेप, दस्तकारी, उसके हाथ की क्रिएशन, पता लगे प्रभु ने बनाया है। वाह क्या बात है। हालेलुया। ऐसा बर्तन जिसका बनाने वाला प्रभु यीशु है। हालेलुया। और उसको इस्तेमाल करने वाला भी प्रभु यीशु हो। प्रभु ऐसा बर्तन चाहता है। आमीन। देखिए, इन बर्तनों की कोई वैल्यू नहीं होती। मिट्टी है, मिट्टी के बर्तन की क्या वैल्यू है? ज्यादा वैल्यू नहीं होती। लेकिन आपको पता है कि उसकी वैल्यू कैसे लगाई जाती है? उसकी शेप से। क्योंकि अगर जबरदस्त शेप बन गई है ना, तो क्रेडिट किसको जाता है? कुम्हार को, जिसने वो बर्तन बनाया है, और वो बर्तन बहुत कीमती बन जाता है। खुदा आज आपको, सुने मेरी बात चर्च, खुदा आज आपको अपने हाथों में ले रहा है। एंड गॉड इज गोइंग टू शेप यू। कुछ चीजें हैं ठीक नहीं है, रूहानी तौर पे शेपिंग ठीक नहीं हुई, और खुदा आज आपको शेप देने वाला है अपनी मर्जी के मुताबिक। हालेलुया। उसको करने दें। बोले करने दें। क्या प्रभु जो मर्जी कर, प्रभु के हाथ हैं, और वो चाक भी प्रभु चला रहा है। प्रभु नहीं आपको गिनने देगा। हालेलुया। आमीन। सिस्टर जी आप पढ़ेंगी जरा हिंदी में? ये हो गई है ना, चौथी वर्ष पढ़िए, आगे पढ़ें। उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था, हाँ, उसके हाथ में बिगड़ गया। उसके हाथ में। किसके हाथ में? आप कलाम सुन रहे हैं? प्रभु के हाथ में भी चीजें बिगड़ सकती हैं। नहीं समझ आई मेरी बात। किस किस को समझ आई है? आपको समझ आई? इससे पहले ही हमें बताया गया यसाया में कि हम कौन है? मिट्टी। और प्रभु कौन है? कुम्हार। अब कुम्हार के हाथों में भी हर बर्तन जो है वो जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट बने। आपको पता है इसमें गलती कुम्हार की नहीं है, इसमें गलती मिट्टी की है। मिट्टी सही नहीं थी। आपको समझ आ रही है? तो सही मिट्टी जब होती है तो फिर बर्तन बनाने वाले को भी जो है वो आसानी होती है, और वो सही शेप दे देता है जो वो देना चाहता है। और जब वो नहीं बना तो क्या हुआ जी? बताइए। उससे नहीं ठीक बना, फिर उसने क्या किया? तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा, हाँ, एक दूसरा बर्तन बना लिया। एक दूसरा बर्तन बना लिया। बट ये तर्जुमा थोड़ा ठीक नहीं है। सुने मेरी बात, दूसरा बर्तन नहीं बनाया। हिंदी में पढ़ें। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। अब देखिए, यहां पर भी लिखा है कि दूसरा बर्तन बना दिया, ठीक है ना? अब लेकिन मैं पहले दिखाना चाहूंगा, पिक्चर नंबर 8 हम पहले दिखाएंगे, आपको पता लगेगा कि इंग्लिश में क्या लिखा है। सुने, ध्यान से पढ़ें। But the jar he was making did not turn out as he had hoped. ठीक हो गया? So he crushed it into a lump of clay again and started over. जो वो बनाना चाह रहा था उसने उठा के उन्हें सुट नहीं देता। आपको समझ आ रही है? इंग्लिश की बाइबल पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसने देखा कि शेप ठीक नहीं हो रही। ए मेरा पुत्र है, मेरी बेटी सही नहीं बनती पई, एनु कोई असर नहीं हो रहा किसी चीज का। आपको समझ आ रहा है?
चर्च जा रहे हो, बस जाके सो रहे हो, आप बासियां ले रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, या बालियां पहनियां ने, जो भी है, कुछ असर नहीं हो रहा। फिर वो क्या करता है? कुम्हार है, हालेलुया। और वो क्या करता है? वो उस ढेले को गिरा देता है और दोबारा से उसको गूंद कर, उसका बॉल बनाकर दोबारा से वो चरखे के ऊपर डालता है और उसको घुमाता है और उसको रीशेप करने की कोशिश करता है। हालेलुया। ऐसा प्यारा है हमारा परमेश्वर, आपको रद्द नहीं करेगा, आपको रीशेप करेगा। हालेलुया। कितने लोग आज रीशेप होना चाहते हैं? मेरे दोनों हाथ में। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। आप यहाँ पास्टर जी मेरी तो शेप ही बड़ी आला है, देखो तो कई लोगों की शेप इंज कर गई है। हम फिजिकल शेप की बात नहीं कर रहे, हम रूहानी शक्ल की बात कर रहे हैं। हालेलुया। रूहानी शक्ल परफेक्ट नहीं है, शायद आप फिजिकली बहुत परफेक्ट हो, जबरदस्त बॉडी हो आपकी, बट खुदा आज आपको रूहानी तौर पे नई शेप देना चाहता है। हालेलुया। तो खुदा को करने दें, बोले करने दें, चरखा घुमाने दें, हाथ लगाने दें। प्रभु एंड में आपको खूबसूरत बर्तन बना के अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। हालेलुया। पिक्चर नंबर 7 दिखाएंगे। ये एक अमल है पूरा, बड़ा तकलीफ दे अमल होता है। मैं इस अमल से गुजरा हूं मेरे प्यारों, आप में से बहुत से लोग गुजरे होंगे या गुजर रहे होंगे या गुजरने वाले होंगे। ये वचन आपके लिए। अभी लेफ्ट साइड पे देखें, कोई शक्ल है? कोई शक्ल नहीं है। जब तक आपको प्रभु के हाथ नहीं लगेंगे, आपकी कभी भी कोई शक्ल नहीं बनेगी रूहानी तौर पे, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी, आपको कोई जानेगा नहीं, आप किसी काम के नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही प्रभु के हाथ आपको लग जाएंगे, हालेलुया, आप एक खूबसूरत बर्तन बन जाएंगे प्रभु के जलाल के लिए। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए जी, पिक्चर नंबर 9। ऐसा खूबसूरत बर्तन आप बन जाएंगे प्रभु के जलाल के लिए। हालेलुया। पिक्चर नंबर 10 दिखाएंगे। पहले आप ऐसे थे, लेकिन प्रभु ने आपको तोड़कर दोबारा से नया बना दिया है अपने जलाल के लिए। हालेलुया। बोले आई एम ब्रोकन। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं टूटा हुआ हूं, कैसे लेगा प्रभु आपको अपने हाथों में दोबारा? समझ आई? तो आई एम ओके ओके मत करें। ओके 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 आई एम ओके, नो यू आर नॉट ओके। आप एक्सेप्ट करें, यस प्रभु आई एम ब्रोकन, मैं टूटा हुआ हूं, मुझे अपने हाथों में ले और मुझे नया बना दे अपने जलाल के लिए। हालेलुया। और खुदा आपको ऐसा खूबसूरत बर्तन बना देगा। ਇਹਦੇ ਚ पानी भरो, ਇਹਦੇ ਚ जो मर्जी करो, इनू यूज करो। आमीन। आपको पता है वो बर्तन काम के होते हैं जो डेली यूज होते हैं। ठीक कह रहा हूं या नहीं? आपके अपने घर में, रूम में कोई एक ऐसा ग्लास होगा, है ना, कोई ऐसी खास प्लेट होगी, कोई ऐसा चम्मच होगा जिससे आपको बड़ा प्यार होगा, और आप उसी में खाना चाहते हैं, और आप उसी ग्लास में जब तक पानी ना पिए आपको मजा नहीं आता। एक खास कप होता है जिसमें आप कॉफी या चाय पीते हैं, ऐसे ही है, और फिर उसी को जा जाके रगड़ते हैं। उसकी हालत गैर हो गई है बर्तन दी, पर बर्तन कह रहा है मुझे माफ कर दो, छोड़ दो, लेकिन हम नहीं छोड़ रहे। पता है क्यों? क्योंकि वो बर्तन हमारे करीब है और हमारे काम का है। हालेलुया। और हम उसी को घसते हैं और साफ करते हैं, और वो बर्तन हमेशा आर्म्स रीच पे रहते हैं। आर्म्स रीच समझते हैं? ऐसे करके पकड़ ली चीज। लेकिन कुछ बर्तन है जो क्रिसमस और न्यू ईयर पे निकलते हैं, है ना बर्तन, ते खड़ाके भी वही कर देने, आपस में टकराएंगे आके। कुछ ऐसे बर्तन हैं जो सिर्फ क्रिसमस और न्यू ईयर पे और रेजरेक्शन डे पे, गुड फ्राइडे पे चर्च में आते हैं, खड़क 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 करते हुए, और वो खड़कते हैं आके, चमकते हैं आके। ऐसे डिनर सेट प्रभु को नहीं चाहिए। हमारे सबके घरों में कोई ना कोई ऐसे बर्तन होंगे जो शो केस में लगे हुए हैं, है ना, ऐसे लगाए हुए आपने डिनर सेट। मेरी शादी में मिला था एक डिनर सेट, हमें मिला, वो 18 साल ऐसे ही बंद ही रहा। सच बता रहा हूं, खुला ही नहीं, वो पता नहीं किसको दे दिया हमने। वो डिजाइन ही पुराना हो गया। ऐसे बर्तन नहीं बनना, हमने वो बर्तन बनना है जो प्रभु के लिए डेली इस्तेमाल हो, डेली धुले और डेली भरा जाए प्रभु के जलाल से। हालेलुया।
भरोगे तो इस्तेमाल भी होगे, वरना किसी काम के नहीं। तो आपने देखा कहां से हमने शुरू किया, टूटे से लेकर कहां से प्रभु के जलाल के लिए हमने शुरू किया है, और प्रभु आपको ऐसे ही अपने जलाल में बढ़ाता जाएगा, ये मेरा ईमान है। हालेलुया। एक आयत पढ़ेंगे, साम्स निकालिए में से, ज़बूर भजन संहिता 51:17 वर्ड्स पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। 51:17 साम्स पढ़िए जी। शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है, यस, ऐ खुदा तू शिकस्ता और खस्ता दिलों को हकीर ना जानेगा। आमीन, बोले आमीन। हिंदी में पढ़ेंगे। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जी, हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। पिक्चर नंबर 11 दिखाइए, इंग्लिश में देखें क्या लिखा। द सैक्रिफाइस यू डिजायर इज अ ब्रोकन, ओ कम ऑन चर्च, आपको समझ आ रही है? प्रभु को जो बलिदान चाहिए ना, प्रभु को भी चाहिए बलिदान, प्रभु को भी बलिदान चाहिए, उसको भी कुर्बानी चाहिए, चाहिए ना। और उसको क्या चाहिए? आपकी टूटी हुई आत्मा। आज अगर आपकी आत्मा टूटी हुई है ना, तो याद रखें ये प्रभु ने आपको आत्मा दी है, तो वो आत्मा प्रभु के कदमों में डाल दें कुर्बानी के तौर पर। हालेलुया। You will not reject a broken and repented heart, O God. शिकस्ता दिल वो नहीं ठुकराता। टूटा हुआ दिल अगर है ना, प्रभु को कहें, प्रभु टूटा हुआ है दिल, प्रभु जी बहुत आंसू है मेरे अंदर, प्रभु जी मेरा दिल ले ले। प्रभु कभी भी उसको रिजेक्ट नहीं करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु का वचन कह रहा है। हो सकता है आपने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं कि आप टूट गए। आपकी जो रूह है ना, वो टूट गई है। जब आप पाप करते हैं, रूह टूट जाती है। वो रूह उठा के प्रभु के हाथों में कुर्बान करते हैं। प्रभु आपको होली स्पिरिट से भर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो स्पिरिट है वो आपके ऊपर रूल करना शुरू कर देगी। और फिर अपने बदन की नहीं सुनोगे, फिर पाप नहीं करोगे, फिर आत्मा की सुनोगे। हालेलुया, आमीन। नेक्स्ट वर्स निकालेंगे, नहीं, वर्स निकालने से पहले मैं पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। पिक्चर नंबर 12 दिखाइए। ऑलिव ऑयल देखा आपने? कितने मजे से आप लोग यूज करते हो ऑलिव ऑयल। बनता कैसे है? क्रश करके, बोले क्रश करके। तो आत्मा जब आपकी क्रश होती है ना, क्रश समझते हैं ना आप, इंग्लिश का वर्ड है, जब पीसी जाती है आत्मा, तो उसके अंदर से अभिषेक निकलता है प्रभु का। जब आत्मा आपकी क्रश होती है, तो ये ऑलिव ऑयल देख लें आप, ये कैसे निकलता है। कितने हजारों ऑलिव्स को, जैतून को पीसा जाता है, फिर जाकर ये इतना तेल निकलता है, सोचें। तो अगर आपकी आत्मा आज पिसरी है, प्रभु के हाथों में दे दें। प्रभु ऑयल यानी कि अभिषेक को आपके ऊपर डालने वाला है, और वो अभिषेक नजर आएगा, दिखाई देगा, और आपके जीवन को नया कर देगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो मैसेज है ना, ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके जीवन टूटे हुए हैं और वो दिखावा कर रहे हैं खुश रहने का। बोले हालेलुया। मत करें दिखावा, एक्सेप्ट करें प्रभु के आगे दैट यू आर इन प्रॉब्लम, यू आर ब्रोकन एंड इट इज नॉट ओके, बट यस इट इज ओके टू बी ब्रोकन, क्योंकि प्रभु के करीब हो आप। हालेलुया। प्रभु आपके करीब है, प्रभु आपकी आत्मा को नया करने वाला है। आप मिट्टी हो, प्रभु कुम्हार है, प्रभु आपको बनाएगा और आपको नई शेप दे देगा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, आमीन। एक और पिक्चर दिखाइए, पिक्चर नंबर 13। क्या हो रहा है ये बताइए। बोले धोबी घाट। देखिए कभी आपने धोबी घाट? मलवारी वाली लॉन्ड्री नहीं कह रहा मैं, वाली नहीं कह रहा मैं, वॉशिंग मशीन की बात नहीं कर रहा। धोबी घाट, जब आप कैसे वहां पे म्यूजिक चल रहा होता है, ठू ठा ठू ठा ठू ठा, एक ऐसे ठा ठा ठा। क्यों कपड़ों को मारा जाता है? क्या निकलता है उसमें से? मैल निकलती है। और यही हाल कई दफा हमारा हो जाता है जब हमारे अंदर बहुत ड्राई क्लीन होना जरूरी होता है ना। इसीलिए हम हर संडे आते हैं, प्रभु मैं ड्राई क्लीन हो गया हूं,
ताकि फिर से हम पाप कर सकें पूरा हफ्ता। गलत बोलें, गलत। अगर ये अमल आपके जीवन में आया है आपके अंदर से पाप की गंदी मैल को निकालने के लिए, अभी हम वो गा रहे थे ना, चढ़ी पापा वाली मैल ले गई है, अभी हमने ये गीत गाया है, तेरी मैदा प्याला। आप ये देखें कि ये जो गीत बनते हैं ये सब के सब प्रभु के कलाम के मुताबिक होते हैं। तो पाप आपके ऊपर एक गंदी मैल चढ़ाता है और प्रभु को वो मैल पसंद नहीं है। कोई है यहाँ पर ऐसा जिसको गंदे कपड़े पसंद हो? शायद हो ऐसा। भाई साहब मुझे अपने कपड़ों की बहुत अच्छी लगती है, धोने का मन नहीं करता, वो आपकी प्रॉब्लम है। ਅਸੀਂ नॉर्मल लोगों की गल कर रहे हैं। हर एक नॉर्मल आदमी साफ कपड़े पहनता है, मैल वाले नहीं। एक दाग भी गिर जाए अगर तो कितनी प्रॉब्लम होती है आपको, है ना। अच्छा, आपने अगर कोई ऐसे कपड़े पहने हुए वाइट, तुसी होर कुछ नहीं वेखोगे, तुसी सीधा दाग नूं वेखोगे, है ना। अब मेरे यहाँ पर अगर कोई दाग लगा हुआ तो नहीं है, अगर कोई दाग लगा हो आपको कुछ और नहीं, सारे सरमन में आपने दाग देखना है बैठ के। भाई साहब की शर्ट पे दाग है, माँ जी ने भी नहीं देखा। तो हम दूसरों के दाग देखते हैं, लेकिन हमारे अपने अंदर कितनी मैल है, आज प्रभु उसको निकालने वाला है। हालेलुया। और प्रभु आपको पकड़ता है और पकड़ के ठश हो गया ही, फिर संडे ठा, फिर निकली मैल, उसके बाद आपको पकड़ता है और यूं, और आपके अंदर से सारी मैल निकल जाती है और फिर आपके ऊपर कलाम की इस्त्री भी चलती है ताकि आप जबरदस्त तरीके से प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सके। रेडी टू यूज। हालेलुया। क्या आपको बरकत मिल रही है? फिर तालियां बजा दें यार। हालेलुया। क्या हम आज कुछ सीख रहे हैं? मुझे बताएं। आमीन। चलें एक और पिक्चर आपको दिखाता हूं, आपको मजा आएगा। पिक्चर नंबर 14। कई माएं अपने बच्चों को कहती हैं मेरा हीरा आ गया। हीरा है मेरा बच्चा, वो माँ दे हाथ से हीरा है ना, वो प्यो, वो माँ प्यो के लिए नहीं हीरा बनना, प्रभु के लिए हीरा बनना है। प्रभु के लिए, प्रभु के लिए बनना है। अब जब ये डायमंड निकाला जाता है, जब ये डायमंड मिलता है, ये इस शेप का होता है, इट्स जस्ट अ स्टोन। उसकी वैल्यू वो नहीं होती जब बाद में उसको तोड़ा जाता है, उसको काटा पीटी की जाती है, उसको ब्रेक किया जाता है, उसमें उसको शेप दी जाती है। आप देख लें कितना डायमंड है जो जाया हुआ है। आपको पता है कितना शीशा है जो निकला है इसके अंदर से। डायमंड की आपको पता है वैल्यू क्या होती है? डायमंड का साइज, बोलें साइज, उसका कट और उसका कलर। दोबारा बोलें, साइज, उसका कट यानी कि वो कट नजर आ रहे हैं आपको, कितने 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 कट हैं, और उसका कलर। और चौथी चीज होती है, क्या उसके अंदर कोई इंप्योरिटी तो नहीं है? जब वो गौर से देखते हैं ना ऐसे करके, हमें तो कुछ नहीं पता वो क्या देख रहे हैं, लेकिन देखने वाले जो जौहरी होते हैं, जो जिनको इस चीज की नॉलेज है, वो पता क्या देखते हैं? अंदर कोई मैल तो नहीं है, कोई दाग तो नहीं है। खुदा आपको ऐसा चमकता हुआ हीरा बनाना चाहता है अपने जलाल के लिए। बनाने दें उसको। लेट हिम डू इट। हालेलुया। तो ਜਦੋਂ ਕਾਟਾ ਪੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, तो भाई साहब ਨੂੰ फोन ना किया करो, भाई साहब बहुत काटा पीटी हो रही है, भाई साहब बहुत तकलीफ हो रही है। ओ होने मैं बड़ा खुश होता हूँ, अच्छा है, वेरी गुड, शाबाश। नहीं आते थे ना चर्च, यू डिजर्व इट। बाद में कर लेता हूँ मैं प्यार, बट मैं एंजॉय करता हूं जब कोई ऐसी इस चीज से गुजरता है। बहुत अच्छा हुआ है, कलाम पूरा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है उसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। ऐसे चमकोगे प्रभु के जलाल के लिए, लोग देखेंगे क्या बात है भाई, जबरदस्त। हालेलुया। आमीन। एक वर्स पढ़ेंगे हम खुदा के जलाल के लिए। ओ खुदावन तेरा शुक्र हो, सारा जलाल तेरे नाम को। नहीं, उससे पहले हम एक जो है वो पिक्चर एक और देखेंगे। पिक्चर नंबर 15। जो आटा हम खाते हैं, क्या जो गंदम निकलती है, क्या उसको हम मुंह में डाल लेते हैं? नहीं, वो एक अमल से गुजरती है ना। और वो क्या अमल होता है? वो चक्की में
ओहो हो, वो दाने जो होते हैं, वो जो गंदम है मेरे प्यारों, उसको चक्की से गुजरना पड़ता है, और हर मसीही को भी किसी ना किसी चक्की से गुजरना पड़ता है, तो फिर जाकर ऐसा फ्रेश आटा निकलता है और आप रोटी खाते हो और शेर होते हो, वरना नहीं। आपकी किसान की सारी मेहनत जाया है जब तक कि चक्की में पीसे नहीं जाओगे। आपको समझ आ रही है चर्च? तो जब चक्की चले आपके ऊपर, याद रखें वो चक्की चलाने वाला हमारा परमेश्वर है, वो आपके अंदर से शुद्ध आटा निकालना चाहता है ताकि प्रभु के लिए आप इस्तेमाल हो सकें। आमीन। आपको पता है परमेश्वर यीशु भी टूटे थे या नहीं टूटे थे? कब टूटे थे मुझे बताइए? जब वो गत्समनी बाग में थे, और इतना टूटा मेरा और आपका यीशु कि उसने कहा कि ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मेरे से ले ले, ये प्याला टल जाए। और उसने कहा फिर भी मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। ये उसका प्रेशर था, ये वो टूटा हुआ था, ये वो खुशी में नहीं बोल रहा था। He was broken, Jesus. So if you are broken, आप कलाम को पूरा कर रहे हैं, और फिर प्रभु यहोवा ने उसको ऐसा बल बख्शा, हालेलुया, उसने पूरी दुनिया का उद्धार कर दिया क्रूस पर जान देकर। खून तो वहां पर बाग में भी बहा था, मगर क्रूस पर जो खून बहा उससे मेरा और आपकी सैल्वेशन हुई है। हालेलुया। उसका पसीना मोटी मोटी बूंदे बन गया, किसकी? खून की। जब हमें बहुत स्वेटिंग होती है तो जो बूंदे हैं वो गिरती हैं। सोचिए उसका ब्लड इतना ज्यादा निकल रहा था, बिकॉज ही वॉज ब्रोकन। और उसने अपनी शिकस्ता रूह खुदा के हाथों में दी, और खुदा ने उसको बल दिया, और खुदा ने उसको अकेला नहीं छोड़ा। हालेलुया चर्च। आपको याद है वो औरत जो एक इत्र लेकर आई थी, इत्र दान में? सोचे वो इत्र ला के ऐसे ही रख देती, जीसस जी मैं आपके लिए लाई हूं, आप खोल के यूज कर लीजिएगा। ऐसे नहीं होता। खुदा की खादमा ने पूरा इसके ऊपर मैसेज दिया हुआ है कि वो इत्र दान एक एलाबेस्टर जार के अंदर, एक संगे मरमर का जार होता था, उसके अंदर वो इत्र की बोतल होती थी। और उस औरत ने जाकर क्या किया कि उसने वो इत्र दान उसके कदमों में तोड़ दिया और इत्र सारा उसके ऊपर डाल दिया। हालेलुया। और हिस्ट्री बताती है, बाइबल में ये बात नहीं लिखी, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि वो जो इत्र था उसकी खुशबू सिर्फ घर में नहीं बल्कि में चौथे महल्ले उसकी खुशबू पहुंची हुई थी। लेकिन कैसे? जब कुछ तोड़ा गया। हालेलुया। आज खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आप अपना जीवन तोड़ दें, उसके हाथों में अपने आप को दे दें, आपके अंदर से खूबसूरत खुशबू वो निकालने वाला है, और प्रभु के नाम को जलाल मिलेगा उस फ्रेग्रेंस से, उस खुशबू से। आपको पता है कि खुदा के जो लोग होते हैं वो अपने साथ अनॉइंटिंग कैरी करते हैं। डू यू नो? खुदा के लोग होते हैं वो खुदा के जलाल की खुशबू उन लोगों के साथ, व्हेन दे कम, एटमॉस्फेयर बदल जाता है। कैसे? क्योंकि खुदावंद उनके साथ साथ ट्रेवल करता है। हालेलुया। तो जब तक आप तोड़ेंगे नहीं, खुशबू नहीं निकलेगी। आज प्रभु अगर आपको तोड़ा है तो इसलिए तोड़ा है ताकि आपके अंदर से वो खुशबू निकाल सके। हालेलुया। और वो खुशबू यीशु के खून की है, सबसे महंगा परफ्यूम। हालेलुया। सबसे महंगा परफ्यूम मेरे और आपके यीशु के खून का है। आज उसको अपने ऊपर ले लें। हालेलुया। लेकिन वो कब मिलता है? जब अपने आप को उसके कदमों में आप तोड़ते हैं, अपना जीवन उसके हाथों में देते, तब वो आपको बरकत देता है। आमीन। एक और तोड़ने का अमल हुआ था बाइबल में कि खुदावंद यीशु मसीह ने 5000 मर्द और कितनी औरतें थीं उनको रोटी दी, लेकिन उसने रोटी को क्या किया? पहले तोड़ा। बोले तोड़ा। और रोटी को तोड़कर उसने बरकत दी और इसे शागिर्दों को दे दिया बांटने के लिए, और इतना बड़ा मौजज़ा बाइबल में रिकॉर्ड हो गया। हालेलुया। आज अगर प्रभु आपको तोड़ेगा, ही इज गोइंग टू मल्टीप्लाई यू। आपके अंदर से कुछ निकलेगा, एक बरकत और, एक ब्लेसिंग और, एक और, एक और, एक और, ऐसे ढेर सारे काम आपके जीवन में होते रहेंगे। तो बोले टूटना जरूरी है। हालेलुया। ताकि प्रभु आपको दोबारा से ब्लेस कर सके, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। आमीन। यसाया निकालिए मेरे साथ 61:1।
यशाया 61:1। अब देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए। क्या आप जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस जीवन में क्यों आए, हमारे और आपके? पढ़िए जी। जी खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, जी क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। जी। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं। शिकस्ता दिलों को, आप सुन रहे हैं चर्च? शिकस्ता यानी कि जो ब्रोकन हार्टेड है, उनको खुदा तसल्ली देने के लिए इस जमीन पर आया। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे जी। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, जी क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए जी। मेरा अभिषेक किया जी। और मुझे इसलिए भेजा है कि क्यों खेदित मन के लोगों को शांति दूं। कौन से मन जी? खेदित मन के, क्रेदित खेदित 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 मन, खेदित मन, खेदित मन यानी कि टूटे हुए ही होते हैं। तो इंग्लिश में लगाइए यहाँ पर जी। हम पिक्चर नंबर हमारी है 16 है। 16। He has sent me to comfort the broken hearted। याद रहेगा, वो इसीलिए भेजा गया। कितना बड़ा ये बात कई दफा हम मिस कर देते हैं। टूटे हुए दिलों को कंफर्ट देने आया है यीशु। आज मैं आपको बता रहा हूं, ये मैसेज ऐसे ही नहीं आया, ये कोई हादसा नहीं है, ये प्रभु की प्लानिंग है। टूटे हुए मन है, इस चर्च में ही है। टूटी हुई आत्माएं हैं, क्रश्ड हुई हुई आत्माएं हैं। दिखावा हो रहा है बहुत स्ट्रांग बनने का। मैं आपको बताऊं, मेरी बहनें बेटियां, मैं बहुत प्यार करता हूं आपको, लेकिन बहुत सी मेरी बहनें और बेटियां हैं जो बहुत मजबूत होने का कई दफा दिखावा करती हैं कि वी आर वेरी स्ट्रांग, और हालात भी कुछ ऐसे होते हैं कि काम है उनके ऊपर, जॉब है और जिम्मेदारियां हैं, और जिम्मेदारियां निभाते 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 वो बहुत सख्त हो जाती हैं। दे बिकम वेरी टफ, क्योंकि जिम्मेदारी है ना उनके ऊपर, तो वो तो उन्होंने करनी है, और वो भूल जाती हैं रोना। आंसू बहाना कोई बुरी बात नहीं है, आंसू आपकी रूह को साफ करती है। मैं आपको बता रहा हूं, हम रोना ही भूल गए हैं। मैं एक मैसेज देने वाला हूं बहुत जल्दी रोने के ऊपर। मैं रोने को इसके अंदर मिक्स नहीं कर सकता, ये मैसेज बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं एक सेपरेट आपको मैसेज देने वाला हूं कि बाइबल चाहती है कि हम रोएं। पता है आपको? और मेरी आज बहनें बहुत ज़्यादा भूल गई हैं रोना, और वो दिखावा करी हैं, दे आर वेरी स्ट्रांग, दे आर वेरी स्ट्रांग। वो बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन वो मर्द बनी हुई हैं, क्योंकि जिम्मेदारियों ने उनको मर्द बना दिया। दे आर टेकिंग डिसीजंस, और वो भूल चुकी हैं कि उनको अपने आप को खुदा के हाथों में देना है। और अगर वो टूटी हुई हैं तो वो खुदा की हजूरी में झुकें। खुदा उनके आंसू पोंछने के लिए वहां पर मौजूद है। वो तो भेजा ही इसीलिए गया है। He has been sent only and only to comfort the broken hearted। वो आपके टूटे हुए दिलों को ही तो कंफर्ट देने के लिए वो आया है। ये आपका क्रिसमस है, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। तो टूटे हुए दिल यीशु मसीह ने जोड़े हैं। हालेलुया। ये यीशु मसीह की स्पेशलिटी है। तो मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, अगर आप लोगों को रोना आता है ना कभी, तो इसको रेजिस्ट ना किया करें। मुझे एक पास्टर ने बोला, पास्टर साहब मैं, आपको पता है, कभी रोया नहीं, मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आए। मैंने कहा पास्टर जी, रोया तो खुदावंद यीशु मसीह भी था। हालेलुया। क्या वो रोया था या नहीं रोया था? मुझे बताएं। लाजर की कब्र पर रोया था या नहीं रोया था? कई लोगों ने पता ही नहीं है। अच्छा भाई से रोया सी? हाँ जी रोया सी। बाइबल खोलोगे तो ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ पता लगेगा कि यीशु भी रोया है, तो मुझे और आपको भी रोना है। खुदा हमारे आंसुओं की कदर करता है। हालेलुया। खुदा से आंसू छुपा रहे हैं अपने। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो मेरा सारा मैसेज जो है ना वो चेंज हो जाएगा। क्या आप सुनना चाहते हैं आंसुओं के ऊपर मैसेज? नहीं, ऐसे नहीं। क्या आप सुनना चाहते हैं? हालेलुया। मैं आपको उसके ऊपर भी मैसेज दूंगा, लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं कि हमारी जो शिकस्ता जो दिल है, हमारा जो टूटा हुआ दिल है,
उसको तसल्ली, उसको कंफर्ट देने के लिए यीशु मसीह इस ज़मीन पर आए हैं। हालेलुया, आमीन। एक पिक्चर दिखाइए, यहाँ पर मेरा मैसेज ख़त्म हो रहा है। पिक्चर नंबर 17 है। क्या नज़र आ रहा है आपको? कुछ टूटा है, ब्रोकन, बोलें ब्रोकन। बहुत से लोग हैं जो अपने आप को इस पेंसिल की तरह देख सकते हैं। पहले आप बहुत ज़बरदस्त काम करते थे, जैसे ये पेंसिल है, ऐसे थे आप, और शार्प है ना, इधर देखिए, एकदम शार्प, जो चाहें आप लिख सकते थे, फटाफट करके लिखते थे आप, और आप काम के थे। बोले काम के थे। ये पेंसिल कौन फेंकेगा? ये काम आएगी, इससे आप कुछ लिख सकते हैं। कोई भी इस पेंसिल को फेंकेगा नहीं। लेकिन इब्लीस ने क्या किया? उसने आपको पकड़ा और उसने, आवाज आई आपको? ये आवाज आसमान पर भी गई थी जब आप टूटे हैं। और अब ये किसी काम की नहीं है। लेकिन खुदा आपको ऐसा नहीं देख सकता। चर्च में आपको बता रहा हूं, He wants to reshape you, क्योंकि वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है अपने जलाल के लिए। हालेलुया। और वो आपके जीवन में कोई ना कोई भेजता है शार्पनर के तौर पे। कई दफ़ा वो शार्पनर आपका पादरी होता है, और बड़े बड़े खतरनाक ब्लेड लगे होंगे ने दे, और मेरे अंदर तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक ब्लेड लगे हैं, कि नहीं? लेकिन याद रखें, ये ब्लेड आपको जख्मी करने के लिए नहीं है, ये ब्लेड आपको शार्प करने के लिए है। हालेलुया। खुदा आपको टूटे हुए को, आपकी टूटी हुई जिंदगी को सही शार्पनर में इंसर्ट कराता है, जोड़ता है उस चर्च, उस पास्टर के साथ। अब जब वो पास्टर आपको घुमाता है, आए पास्टर जी बस कर दो, बस कर दो पास्टर जी, बस हो नहीं बर्दाश्त हो रहा। कहते नहीं, अभी नहीं बेटा, अभी और सीखो और खुदा में बढ़ो। करते 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 एक समय आता है कि आप दोबारा से शार्प हो जाते हो प्रभु यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा, यीशु जैसा। एक केजी वाली मैं थानू एग्जाम्पल दी है समझाना, बट हमने बरकत पाई है। हालेलुया। पादरी दे कोल की रह गया है, देखो ए ताड़ा छिलका रह गया, आपकी पुरानी इंसानियत जो किसी काम की नहीं है। हालेलुया। जो किसी काम की नहीं है, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा ने हमें नया कर दिया है। हालेलुया। ओ यस, ओ यस। अब ये पेंसिल तो नहीं होगी, आप नए हो गए हो, शार्प हो गए हो, लेकिन ये कलम, ये पेंसिल अब प्रभु के हाथों में जानी चाहिए। नहीं पास्टर जी, मैं तो बुड्ढी नू दे दियांगा अपना आप। नो, फिर टूट जाएंगे। अब जो पेंसिल आप शार्प हुए, अब ये जो जीवन है, ये प्रभु के हाथों में दे दें, वो आपको इस्तेमाल करेगा और लिखता जाएगा, आपको यूज करेगा। हालेलुया। और लोगों के लिए बाइस बरकत बनेगा। आमीन। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए जी। और उसके बाद ऐसा आपको बना देगा अपने जलाल के लिए। पहले आप कैसे थे? लास्ट पिक्चर दिखाइए। पहले आप कैसे थे? टूटे हुए थे। बोले टूटे हुए थे, लेकिन अब प्रभु ने आपको नया कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च, यीशु जैसा, यीशु जैसा। अगर आपको इस कलाम से बरकत मिली है तो जोरदार तालियां बजा दो यीशु की जलाल के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदा ने दिया। और खुदा आपकी रूह को आज नया करने वाला है। आज आप जो भी हैं, आज आप जैसे भी हैं, मैं आज चाहता हूँ, खुदा चाहता है आज आप रोएं,
आज आप मत देखें कि कौन लेफ्ट राइट आपको देख रहा है। कोई आपको जज नहीं करेगा। आपने रोना है, आप रोएं। आपने खुदा की हजूरी में गिड़गिड़ाना है, आप गिड़गिड़ाएं, लेकिन प्रभु के हाथों में अपना जीवन दे दें। हालेलुया। आइए हम अपने कदमों पे खड़े होंगे और हम वर्शिप करेंगे। हमारे पास टाइम है, हम वर्शिप करेंगे और हम बड़ी गहरी वर्शिप करने वाले हैं। और मैं खुदा की खादमा को, पास्टर अमरीन को चाहूँगा कि वो यहाँ पर आ जाएं और हमें वर्शिप में हमारा साथ दें, क्योंकि ये बड़ा ही ब्लेसिड टाइम जो है वो होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। एक और जो माइक है वो दे दें आपके पास। थैंक यू। हम खुदावन की हजूरी में डूबने वाले हैं चर्च। बिल्कुल अपने आप को दुनिया से कट ऑफ कर दें। आप हैं, प्रभु यीशु है और तीसरा कोई नहीं है। आप अगर आज टूटे में हैं तो ये परमेश्वर जानता है। हेलो हेलो सिर्फ एक्सेप्ट कर लें उसको। हेलो हेलो सिर्फ उसको एक्सेप्ट कर लें। हालेलुया। हेलो रिवर प्लीज। हालेलुया। मैं चाहता हूं सब आंखें बंद हो जाएं और अपना मन परमेश्वर से लगाइए। हम एक डीप वर्शिप करने वाले हैं। हम एक अनॉइंटेड वर्शिप करने वाले हैं और इस वर्शिप के दौरान टूटे हुए जो दिल हैं, प्रभु उनको अपने करीब लेकर आ रहे हैं और उनकी रूह को बहाल कर रहे हैं। हम प्रभु के नाम को महिमा देंगे। हालेलुया। तू जलाली है, तू पाक है। अपने हाथों को उठाइए। तू जलाली है, तू पाक है। तू जलाली है, तू जलाली है। तू पाक है। कदमों में तेरे झुक जाऊं मैं। कदमों में तेरे झुक जाऊं मैं। ज़ात में तेरी खो जाऊं मैं। हो जाइए उसकी जात में। कदमों में तेरे झुक जाऊं मैं। ज़ात में तेरी खो जाऊं मैं। ऐ मेरे जिंदा खुदा, कोई ना तेरे सिवा। दिल की है यही सदा, देखूं मैं चेहरा तेरा। ऐ मेरे जिंदा खुदा, सब गाइए, सब गाइए। कोई ना तेरे सिवा। दिल की है यही सदा, देखूं मैं चेहरा तेरा। तू जलाली है, तू
चर्च गाइए हमारे साथ। तू जलाली है, वो जलाली है, पाक है, तू जलाली है, तू पाक है, यीशु गाइए हमारे साथ। यीशु उसके नाम को पुकारे। यीशु यीशु फिर से गाएंगे। यीशु 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 कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तेरे जीवन मेरा गाइए। कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तेरे लिए जीवन मेरा प्रस्तेज के लायक तू ही, सारी सिताइश तेरी। फिर से गाएंगे हालेलुया। प्रस्तिश के लायक है। प्रस्तेज के लायक तू ही, सारी सिताइश तेरी, तेरे लहू से यीशु मुझको है मुक्ति मिली, तेरे लहू से यीशु मुझको है मुक्ति मिली, तू जलाली है। रबा सोकोरे में गाइए गाइए। यस्सु की जात पाक है, उसको बुलाइए। तू जलाली है, तू पाक है, तू जलाली है, तू पाक है, यीशु पुकारिए उसे। यीशु 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 बुलाइए यस्सु को, वो यहाँ मौजूद है। यीशु यीशु के मसा से मुझको तू भर, अपने लहू से पाक तू कर, रूह के मसा से गाइए चर्च। हालेलुया। मुझको तू भर, अपने लहू से, अपने लहू से पाक
अच्छा मौका है, अगर आप यीशु के कदमों में झुकना चाहते हैं तो आप झुक सकते हैं। उसकी ज़ात यहाँ मौजूद है। झुक जाऊं ज़ात में तेरी, आप उसके कदमों में झुक सकते हैं। खो जाइए उसकी ज़ात में। मेरे जिंदा खुदा, कोई ना तेरे सिवा, ऐ मेरे जिंदा खुदा, कोई ना तेरे सिवा। दिल की है यही सदा, देखूं मैं चेहरा तेरा। ओ जीसस, हालेलुया। दिल की है यही सदा, देखूं मैं चेहरा तेरा। तू जलाली है, तू पाक है, तू जलाली है, तू जलाली है, तू पाक है, जलाली है, तू पाक है, तू जलाली है, खुदावन तेरा शुक्र है मेरे यीशु जी, तेरे यहाँ आ मौजूद होने के लिए, तेरी हजूरी के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ प्यारे यीशु। तू पाक है, तू जलाली है, हम नापाक हैं, हमारे में बहुत सी कमियां हैं मेरे यीशु, हम टूटे हुए हैं, इब्लीस हमें बिखेरना चाहता है मेरे यीशु जी, मगर हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु कि तूने उसने अपने उस कीमती लहू से हमारे इस टूटे जीवन को, हमारी इस टूटी रूह को तूने हम जोड़ा है मेरे यीशु जी। हम तेरे कदमों में आते हैं अपने इस टूटे मन को लेके, अपने इस टूटे दिल को लेके प्यारे यीशु जी, और तुझसे एक ही उम्मीद रखते हैं कि तू उससे जोड़ दे प्यारे यीशु अपने उस लहू से, ताकि वो तेरी खिदमत के लिए, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके, और हमारा बदन एक ऐसा बदन बन सके, एक ऐसा बर्तन बन सके, इज्जत का ऐसा एक बर्तन बन सके जो तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो मेरे यीशु। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन जी बहुत जिल्लत की जिंदगी जी ली है, इस बर्तन को बहुत जलील किया गया है। इब्लीस यही चाहता है कि हमारे इस बदन को जो कि तूने एक बर्तन की तरह बनाया है उसको जलील करे, उसकी जिल्लत करे, मगर मैं यीशु जी, हम इस वक्त तेरे कदमों में आए हैं इस उम्मीद के साथ कि तू हमारे इस टूटे बदन को जोड़कर अपनी खिदमत के लिए, अपनी बादशाही के लिए इस्तेमाल करेगा। अजीजों, याद रखिए कि जब कुम्हार उस बर्तन को, उस मिट्टी के बर्तन को बना रहा होता है, तो उस कुम्हार के हाथ भी मैले होते हैं, कुम्हार के हाथ भी गंदे होते हैं। आज खुदा बाप उस सारी गंदगी को आपके अंदर में से निकाल के उसको फेंकना चाहता है और आपको एक ऐसा बर्तन बनाना चाहता है जो एक इज्जत का बर्तन कहलाए, यीशु के नाम के लिए, उसके जलाल के लिए। आज अपने टूटे दिल को खुदा बाप की हजूरी में ले आए अजीजों, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे।
वो इस बर्तन को अपनी बरकतों से भर के यहां से भेजेगा। इस्तेमाल होने दें अपने आप को यीशु की हुजूरी के लिए, उसके जलाल के लिए, उसके सेवक बने। अगर इज्जत का बर्तन बनना चाहते हैं अजीजों, तो अपना आप आज यीशु को दे दें, उसके कदमों में आ जाए, अपनी जिंदगी उसके कदमों में रख दें और वो उसको खूबसूरत बना के आपको वापस देगा। अगर आपकी जिंदगी बिगड़ भी गई है अजीजों, तो वो उसको दोबारा अच्छी बनाने की कुदरत रखता है। ओ हालेलुया, तेरा शुक्र है खुदावन जी, तू ऐसा बाप है जो कि हमारा इतना ख्याल रखता है, जो हमसे इतना प्यार करता है कि तू हमारी जिंदगियों को बिगड़ी हुई जिंदगियां नहीं देखना चाहता प्यारे यीशु। और हम ईमान रखते हैं और विश्वास रखते हैं मेरे यीशु कि ये जिंदगियां खूबसूरत बनेंगी तेरे जलाल के लिए। तेरा नूर, तेरा जलाल इन जिंदगियों में से चमकेगा मेरे यीशु। तेरे नाम की महिमा करते हैं और सारा आदर, सारा जलाल मेरे यीशु सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को देते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। टूटे इस दिल को मेरे रखता चरणों में तेरे। सब गाइए, सब गाइए। टूटे इस दिल को मेरे रखता चरणों में तेरे। बाहों में ले ले मुझे, पोंछ दे आंसू मेरे। बाहों में ले ले मुझे, पोंछ दे आंसू मेरे। तू जलाली है, तू पाक है, तू जलाली है, तू पाक है, जलाली है, तू पाक है, तू जलाली है, तू पाक है। यीशु, यीशु, चर्च गाइए। यीशु, खुदावन की गहरी हजूरी यहाँ पर है। यीशु, पुकारिए उसे। यीशु, यीशु, उस नाम में शिफा है, उस नाम में छुटकारा है। बुलाइए कोई उस नाम नाम। नहीं है इससे सब। उस नाम से आपको मुक्ति मिलती है अजीजों। हालेलुया। चर्च, आज एक बड़ा काम हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं खुदा की हजूरी में। आज आसमान आपके लिए खुल गया है। आपका टूटा हुआ जो दिल है, वो आज आपने कल इकरार किया कि वो टूटा हुआ है। आपने अपना टूटा हुआ दिल और अपनी टूटी हुई, क्रश हुई हुई जो आत्मा है, वो आज आपने प्रभु के चरणों में डाल दी है। आज मैं बहुत से लोगों को प्रभु के करीब आता देख रहा हूं। प्रभु आपके करीब आ चुका है। उसने आपको अपनी बाहों में ले लिया है। वो आपके आंसू पोंछ रहा है। वो आपको नया बना रहा है। वो आपसे कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, भूल जा, भूल जा, जो हुआ सो हुआ। शायद किसी ने आपको बहुत हर्ट किया, शायद किसी ने आपके साथ कोई ज्यादती की है, नाजायज कुछ किया,
आपको उन्हें माफ करना है। शैतान डेविल उस गंदी मेमोरी को यूज कर रहा है और आपको दुख दे रहा है, लेकिन आज इस वचन के द्वारा, इस वर्शिप के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा आज आपका जो टूटा हुआ दिल है वो प्रभु ने अपने हाथों में ले लिया है। आपके दिल को उसने नया कर दिया है। You are no more broken in Jesus' name. You are a new creation in Jesus' name. आप परमेश्वर यीशु मसीह में नए हो चुके हैं। प्रभु ने आपको नया दिल दे दिया है। प्रभु ने आपको नई आत्मा दे दिया है। प्रभु ने नया अभिषेक आपके ऊपर डाल दिया है। आप आए तो टूटी आत्मा, टूटे दिल के साथ थे, लेकिन जाएंगे यहां से ब्लेस होकर, नया दिल लेकर, नई आत्मा लेकर, और उसमें परमेश्वर यीशु है उस दिल में। वो आत्मा प्रभु के लिए, और प्रभु आने वाले दिनों में बड़े काम करेगा। सारा जलाल, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम को देते हैं। आमीन। अपनी आंखों को बंद रखें, हम दुआ में रहेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा इस वचन के लिए, इस कलाम के लिए खुदा पाक खुदा, जो तूने अपने बंदा को, अपने खादम को दिया यहोवा पाक खुदा। खुदा हम इस कलाम को रिसीव करते हैं यहोवा पाक खुदा। एक एक लफ्ज़ खुदा पाक खुदा तेरे खादम के मुंह से निकला हुआ हम रिसीव करते हैं खुदा जी, और दुआ करते हैं खुदा पाक खुदा कि शैतान इब्लीस कभी हमें तोड़ने ना पाए खुदा पाक खुदा। और हम खुदा पाक खुदा हमेशा खुदा पाक खुदा इस दिल को खुदा पाक खुदा संभाले रखिए खुदा पाक खुदा, ताकि हम खुदा पाक खुदा तेरे कामों के लिए खर्च हो सके खुदा पाक खुदा, तेरी खिदमत के लिए, तेरे कामों के लिए खुदा पाक खुदा हम खर्च कर सके और तेरे नाम को तो जलाल दे सके खुदा पाक खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यहोवा पाक खुदा, तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा पाक खुदा। ईमान रखते हैं खुदा पाक खुदा, ये कलाम खुदा पाक खुदा जितने लोगों ने सुना है खुदा पाक खुदा, इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आने का है। और खुदा पाक खुदा हम ईमान रखते हैं खुदा पाक खुदा, ये कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा खुदा पाक खुदा, और जितने लोग सुनेंगे खुदा पाक खुदा वो ब्लेस होंगे और बरकत पाएंगे खुदा पाक खुदा। और शैतान इब्लीस कभी उनको तोड़ने नहीं पाएगा, बल्कि खुदा पाक खुदा तो उनको रीशेप करेगा, तो उनको दोबारा से नया बनाएगा, और वो लोग खुदा पाक खुदा तेरे कामों के लिए, तेरी खिदमत के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, सर्व करेंगे खुदा पाक खुदा। मैं तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करता खुदा, तो जो हमारी दुआओं फरद को सुनता और जवाब देता है, हमारी दुआओं फरद को सुन कबूल कर, यीशु मसीह नासी के नाम से मांग कर पाते हैं। हम आए हम खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़ों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें इज़्माइल से न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर दुनिया के कुल ईमानदार के साथ, खास कर हम सब के साथ हमेशा हमेशा रहे। आमीन।